नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी जिले के बच्चे शिक्षा और खेल के क्षेत्र में काफी आगे जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम अलग अलग जो स्कूल है उनका दौरा कर रहे हैं। इस तरह की स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ताकि वो शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बन सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एडमिशन की दौड़ चल रही है, यानी कि सभी स्कूल कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे। उसी कड़ी में आज हम चरखी दादरी जिले के गांव मकडाना के जेबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं। यहां हम देखने वाले हैं कि बच्चों को किस तरह से सुविधाएं मिलती है, बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है, खेलों के क्षेत्र में स्कूल कितना आगे है और बच्चे स्कूल के बारे में क्या कह रहे हैं। नाम प्राणेश है, प्रिंसिपल जेबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकडाना। हमने इस स्कूल की स्थापना जो है 2010 में मकडाने में एक धर्मशाला में की थी। उसके बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारी जो शुरुआत से ही जो स्ट्रेंथ रही है और आने वाले समय में भी रहेगी, वो है हमारे अच्छे अध्यापकों की टीम। प्रिंसिपल होने के नाते मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छे टीचर्स जो है वो हायर करें। मैं दिनेश कुमार, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, जेबीएस स्कूल में 12-13 वर्षों से यहीं पढ़ा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब से जेबीएस संस्था ये अपना स्कूल जब मकराना से 12-13 साल से हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा जो एक लक्ष्य है वो सिर्फ यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, न कि सिर्फ एक शैक्षणिक विकास। उसके साथ साथ बच्चों का बौद्धिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक विकास भी हो, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए। सर्वप्रथम जो जरूरी चीज़ जिस पर हम फोकस लेके चल रहे हैं कि वो अनुशासन है। अनुशासन में रहकर ही अच्छी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और 12-13 वर्षों का हमारा तो अनुभव यही कहता है। और इसके साथ साथ मैं अपने जिन पेरेंट्स ने यहाँ पर अब तक अपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उस विश्वास को दोगुना करने का काम करेंगे। Myself Rinku Soni, I am physics lecturer from here JBS स्कूल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जो एरिया में है यहाँ पर एजुकेशन लेवल उसको ऊपर उठाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो स्कूल सराउंडिंग है वो एक बच्चे को फिजिकल के साथ साथ उनके जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे इस स्कूल में नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कराए जाते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि गांव के बच्चे जो दूर जाकर पढ़ रहे हैं ज्ञान सारी चीज़ें यहीं पर उपलब्ध कराई जाए। जेबीएस स्कूल में आके मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो स्कूल है वो पूरा कोऑपरेटिव है। मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं जेबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस के टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ और यहाँ साइंस सब्जेक्ट में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसके साथ साथ में उनको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से एक्सटर्नल जो भी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं उनके द्वारा हम बच्चे को साइंस में जितना अच्छा वो कर सकता है उसके रिगार्डिंग हम अलग अलग माध्यम से उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश जो उस बच्चे के साथ में करते हैं। अगर बच्चा उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा असफल रहता है तो हम उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ध्यान देके उसकी सर्वांगीण विकास में और उसको एक आदर्श बच्चा बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इंग्लिश स्पोकन क्लास आजकल सभी के लिए मैं ये सोचती हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर फील्ड में इंग्लिश को महत्व दिया जाता है। तो हमारे स्कूल में सर इन क्लासेस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है ताकि बच्चा अगर फ्यूचर में जाकर कहीं भी किसी भी अगर टेस्ट में बच्चा इन्वॉल्व होता है तो अपने आप का वो कॉन्फिडेंस लूज़ ना करे। तो हम इस तरह की बच्चों को एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। एक जो रटवाने वाला सिस्टम है सर वो हमारे स्कूल में नहीं है। हम बच्चों को हर चीज़ के बारे में बताते हैं, प्रैक्टिकल बच्चों को दिखाते हैं। हम बच्चों को इस तरह रखते हैं कि एज ए मदर टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। फनी टाइम में उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, बोलना। प्ले वे मेथड से सिखाते हैं कि बच्चा खुश होकर घर को जाए, कहेगी कि हमें स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हम अदर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, कलर। उनके बोलने का ढंग ऐसे करवाते हैं कि इंग्लिश में बच्चा बात करे और घर पर जाए जब भी वो इंग्लिश में ही बात करे। प्रैक्टिकली अगर बच्चों को समझाएं तो ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि रिएक्शंस में बच्चे थोड़ा पीछे हटते हैं। इसलिए स्कूल में जो लैब अवेलेबल हैं उनमें प्रैक्टिकल के थ्रू जो करवाया जाता है बच्चों को तो वो अच्छा समझ में आता है।
तो ये स्कूल का भी एक प्लस पॉइंट है कि प्रैक्टिकल्स लैब अवेलेबल हैं। मैं जेबीएस स्कूल में बायोलॉजी टीच करती हूँ। देखो, बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्कूल में सर हम जैसे प्रैक्टिकल के थ्रू सिखाते हैं, जैसे प्लांट्स के ऊपर है तो प्लांट्स की रूट्स किस टाइप की हैं, उसके लीव्स किस टाइप के हैं, तो हम प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को बायोलॉजी टीच करवाते हैं। और इसमें स्कोप भी बहुत हैं सर, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, आप और किसी मेडिकल लाइन में जा सकते हो। और यहाँ पे हमारा एम रहता है कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें और उसको प्रैक्टिकली सीखें कि जैसे हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, तो बच्चों को माइक्रोस्कोप में स्लाइड, स्पेसिमेन, सारी प्रैक्टिकल उनको करवाई जाती है। जो बच्चा बायोलॉजी लेना चाहता है वो जेबीएस स्कूल में इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, कि उसको प्रैक्टिकल करवा के सिखाया जाता है। और एक लड़की भी थी सोनाक्षी हमारे इधर मकडानी गांव से, उसने पिछली बार बायोलॉजी में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये बच्चों की भी मेहनत होती है प्लस टीचर की भी मेहनत होती है कि उनको हम थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से टीच करते हैं। हमारी कोशिश है कि समय के साथ जिन चीज़ों की बच्चे को ज़रूरत होती है वो सभी ज़रूरतें हम उनकी पूरी करें। आज वो पुराने समय वाली बात नहीं है कि एक बस किताबी ज्ञान है उसके पास तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन बच्चे का अच्छा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जेबीएस स्कूल में इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और भी जो सुविधाएं बच्चों के लिए ज़रूरी हैं वो भी हमें उन्हें प्रदान करवाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर लैब है, चाहे साइंस लैब है, सभी सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ अपने स्कूल में। हाँ, मेरे तीनों बच्चे जेबीएस स्कूल में पढ़े। कुछ लोगों ने तो सिफारिश भी करी थी, भाई हमारे स्कूलों में लिया हुआ ऐसे कर दो। मैंने मेरे घर का ही कोई स्कूल खोल लिया था, मैंने उसको मना कर दिया। बच्चे अच्छी लाइन पर चल रहे हैं, पढ़ाई में टॉप हैं, तो बच्चे का भविष्य मैं इस स्कूल से उठा के दूसरे स्कूल में करूँगा तो खराब हो जाएगा। मैंने उनको ही मना कर दिया था। लेकिन पढ़ाई को स्कूल में देखते हुए बहुत बढ़िया बच्चों का कंपटीशन रहा है। बड़ी बच्ची है वो तो +2 करके भी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी गई है। और जब तक इनका 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट नहीं आ गया था, जब तक मेरे भी मन में ये नहीं थी भाई मेरे बच्चे इतने होशियार हैं, इतने नंबर ले रहे हैं। मैं ये सोचता था कि प्राइवेट स्कूल वाले खुद पेरेंट को राजी करने के लिए नंबर चढ़ाते होंगे। लेकिन जब 10वीं और 12वीं क्लास में इन्होंने 95 और 98% 12वीं +2 में नंबर लिए, जब मैंने जिया भी बच्चे वाक्य में पढ़ रहे हैं। बड़ी बच्ची तो वो ऑस्ट्रेलिया गई, वो आईलेट का टेस्ट देने के लिए पहले चंडीगढ़ गई। वहाँ पर गई जो उन्होंने भी पहले जाते ही टेस्ट लिया बच्ची का, भाई जैसे 6 बैंड चाहते हैं, 9 बैंड में से 10 बैंड में से पायलट के लिए। तो शुरू में जब बच्चे का बगैर उन्होंने पढ़ाए टेस्ट लिया तो 5.5 बैंड इंग्लिश में बच्चे के थे। उन्होंने पूछा जी कहाँ पढ़ी है मोजी? जेबीएस स्कूल में पढ़ी है मकडाना। जैसे कोई भी टीचर बाहर से आता है अपना डैन मुया कुछ दे के जाता है के लिए, तो पहले फिर वो मास्टर उसको ये नहीं करते, ये जो कि पुराने सर ये नहीं कहता अभी मैं तुझे रख लूँगा वो कर लूँगा। वो बच्चों से पूछता है भाई तुम्हें कैसी पढ़ाई लगी, तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया। फिर वो बच्चे उसको बताते हैं, समझ में आता है तो सर ये समझ आता है, उस मास्टर को यहाँ पर रखा जाता है। अगर बच्चे ये कह देते हैं सर हमारी इसकी समझ में नहीं आई छोटी ही बात भी, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। सबसे बढ़िया मतलब फैसिलिटी में नहीं लगी। मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पिछले सेशन में मेरे बच्चे महेंद्रगढ़ में बड़ी संस्था के अंदर उनको दाखिला दिलाया था और वहाँ 6 महीने तक मैंने वहाँ उनको रखा। मैंने वहाँ देखने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला। जैसे कि मैंने उनकी इंग्लिश की कॉपी 6th क्लास में गुड़िया है उसकी कॉपी चेक की, उसके अंदर उन्होंने हर रोज़ वो एक टॉपिक देते थे, उस पर उन्होंने कभी रिवाइज तक भी नहीं किया। उन्होंने चेक भी रूटीन में, डेली रूटीन में वैसे चेक करते थे, उस पर उन्होंने कभी भी गौर नहीं किया। मैंने वहाँ उनको जा कर के शिकायत भी दी लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला है। उसके बाद मैंने मेरे बच्चों को इस जेबीएस स्कूल के अंदर दाखिला दिलाया। अभी 6 महीने के बाद, 6 महीने होने के ऊपर मैंने उन बच्चों के हर रोज़ वैसे रूटीन में चेक करता हूँ तो मैंने पाया कि मेरे बच्चे वास्तव में यहाँ एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस पर हैं। स्कूल ने मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया किया है, खूब बढ़िया तो पढ़ाई हो रही है, पूरी व्यवस्था साइड डाल की, शुरू तो आखिरी तक बढ़िया टॉप नंबर आओ उसमें। बच्चा जो 10वीं में एक हमारा +2 करके नहीं आया, उसने 3रा नंबर आई दादरी जिला हरी भरी तो 90 तो ऊपर ले रहा था, +2 करी गया था। आज 10वीं में 54-50 नंबर ले रहा था। लड़के तो 6 पढ़ लिए, ये 3 पढ़ के जा लिया यहाँ से। और मेरे पोता पोती 4-5 साल से पढ़ रहे हैं। जेबीएस स्कूल का बहुत अच्छा स्टडी है, अलग जॉब भी बढ़िया है, खेल कूद के स्टाफ भी अच्छा है और
सुबह शाम की इंग्लिश स्पीच के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पेरेंट हैं हम 4-5 साल से अनुभव के हिसाब से, और मैं एक एक्स आर्मी हवलदार होने के हिसाब से यहाँ का स्टडी बहुत बढ़िया है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे शुरू से मतलब जेबीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, मतलब बच्चे काफ़ी होशियार हैं, अध्यापक हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बच्चों को मतलब बीच-बीच में जैसे पीटी वगैरह करवाते रहते हैं। बच्चों की जो भी कमजोरियाँ हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं, बताते रहते हैं जी। मैं सचिन फोगाट, ग्राम पंचायत मकडानी सरपंच, ये भाई सोमवीर, मेरे पंचायत मेंबर, पंच मेंबर। आज यहाँ स्कूल में आए हैं। यहाँ सभी शिक्षित टीचर बहुत ही अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। जेबीएस स्कूल में मेरे 5 बच्चे पढ़ते हैं। एलकेजी से शुरू हुए थे, 2 ने +2 कर ली, तीसरा 10वीं में, एक 8वीं में, एक 9वीं में। बढ़िया स्कूल है और पढ़ाई में भी बच्चे बच्चों का बहुत बढ़िया व्यवहार है और अध्यापकों का भी, और दोनों का तालमेल बढ़िया है, इसीलिए बढ़िया पढ़ाई हो रही है। पीयूष मेरा बच्चा है, यहाँ जेबीएस स्कूल में पढ़ रहा है। जब से पढ़ाई शुरू की थी इसने तब से यही पढ़ रहा है। बहुत अच्छा स्कूल है जेबीएस। हाँ बिल्कुल संतुष्टि है हमको। हमारा स्कूल जो है रूरल एरिया में है, इसलिए जो सबसे बड़ी एक ज़रूरत हमने महसूस की वो ये है कि हमारे बच्चों में अंग्रेजी का भय जो है वो हमेशा बना रहता है। तो उस भय को निकालने के लिए पिछले 5-6 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास जो है सफल भी हुआ है। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी बोलने में बहुत माहिर हैं और आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। वो कॉन्फिडेंस हमने उनमें बिल्ड किया है कि वो आगे आएँ, स्टेज पे आके बात करते हैं, आपस में बात करनी है तो बहुत अच्छी इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन करते हैं। I'm in 11th standard. I have been studying here from LKG class. The teachers are the best teachers. They treat us well. वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें अच्छे से treat करते हैं. Like their own child, they treat us. The teachers also support us in extracurricular activities like in sports. The students who are want to achieve something in sports, they can also success by this school from the sports. My school is located in Makrana on Chiller Road. I have taken stream of medical science and my school is supporting me the best. We don't take learning as a burden because our teachers focus on a project based learning. All our science experiments are done practically so that we can relate them with our daily life and so we can remember them for long time. It is the best school I have ever seen. The teachers are treating us with like their own children. The atmosphere is so positive that positive vibes comes all times. Any student has any problem, then they can tell to their staff members, understand every student and solve their problems. हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल के टीचर्स का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो जिस तरीके से समझाते हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। मैं 4th क्लास से इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। मैं 8th क्लास में हूँ। अब इस स्कूल के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ हर टीचर का अच्छा व्यवहार है और हमेशा एक चीज़ को बारीकी से समझाते हैं। मेरा नाम अंशु है। मैं LKG से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यह स्कूल बहुत अच्छा है और इसमें टीचर बहुत अच्छे हैं और मैं आगे भी यहीं पर पढ़ना चाहता हूँ। आज के टाइम में इंग्लिश जो है एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, समय की मांग है। तो पिछले 5-6 साल से हमने इसके लिए स्पेशल जो है वो कोर्स हम चला रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर्स जो है वो बच्चों के लिए हमने प्रोवाइड स्कूल में करवा रखे हैं। इसी साल स्कूल के 2 बच्चों ने NDA की परीक्षा पास की और सैनिक स्कूल की इस साल जो परीक्षा थी उसमें भी हमारे 8 के 8 बच्चों ने उस परीक्षा को पास किया है। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में जो है इतने आगे निकल रहे हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें भी हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अभी हाल ही में हमारे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन था उसमें बच्चों का जो प्रदर्शन था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। बच्चों ने जो प्रदर्शन किया उसकी सभी ने सराहना की और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है चाहे खेल हैं उनमें हमारे बच्चे और भी बड़े मुकाम को जो है हासिल करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात आती है तो हमारे बच्चे जो हैं दूसरी जगहों पर जाकर भी मेडल लेके आते हैं। अभी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम था उसमें भी हमारे बच्चों का जो प्रदर्शन था वो बहुत शानदार रहा। हमारे बच्चे वहाँ से भी अपने मेडल जो है वो लेके आए। खेलों के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं वो आज दूसरे राज्यों से मेडल लेके आ रहे हैं और अपने अपने गांव, अपने स्कूल, अपने क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जहाँ तक बोर्ड की परीक्षाओं का सवाल आता है
तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चों का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहता है हमेशा। लास्ट सेशन में जो +2 का हमारा रिजल्ट आया था उसमें 28 बच्चे जो है हमारे वो मेरिट में थे, जिनमें से 15 बच्चे तो 90% से ऊपर थे। ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि बच्चों ने इतना शानदार प्रदर्शन जो है बोर्ड की परीक्षाओं में किया है। निशा, आप जेबी स्कूल में पढ़ते थे? यस सर, कितने साल तक पढ़े? कम से कम 12 साल तक तो आराम से LKG से स्टार्ट कर रखा है मैंने। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? अब कॉलेज जाती हूँ सर, BA कर रही हूँ। आपका कैसा अनुभव रहा स्कूल में? बहुत अच्छा स्कूल है सर, ऐसा स्कूल मेरे को कभी मिला नहीं। कैसा लगा आपको ये स्कूल, क्योंकि आप पास आउट हो चुके हो? एक्चुअली मैंने इससे अच्छा स्कूल कभी नहीं देखा। सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जो एक बच्चा सोच सकता है। बस फैसिलिटी हर क्षेत्र में जाते हैं यहाँ से बस है, कहीं भी देख लो आप। बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, कोई स्कूल नहीं होता जिसमें तीनों लैब अलग होती हैं, बट यहाँ पे है। कंप्यूटर लैब है, सारे टीचर इतने सपोर्टिव हैं, बहुत 24/7 ऑनलाइन रहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। सो इट्स जस्ट फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर मी। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे जेबी स्कूल के बारे में कि कैसा स्कूल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि आप बिना सोचे समझे प्लीज़ JBS में एडमिशन करवा सकते हैं, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आपका कैसा अनुभव रहा स्कूल में? सर बहुत अच्छा रहा है, यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ पढ़ाई से रिलेटेड होगी, लैब से रिलेटेड होगी, हर तरह की लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, सर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। अगर टीचर्स के व्यवहार की बात करें तो टीचर्स का कैसा व्यवहार रहा बच्चों के साथ? टीचर्स का सर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। अगर बच्चों को कोई डाउट आता है तो उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, ऐसा मौका नहीं देते कि अगली बार उनको पूछना पड़े। बहुत अच्छे हैं सर। मैंने तो पास कर ही लिया है, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा है एक्चुअली, और आपका एक्सपीरियंस इज जस्ट गोइंग टू बी रियली फैबुलस। एक प्रिंसिपल होने के नाते सभी अभिभावकों से यही कहूँगा कि हम आपके बच्चे के विकास के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। आप हम पे विश्वास करेंगे, हम आपके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि एक बार हमारे स्कूल में आएँ, हमारी व्यवस्था को देखें, हमारा अनुशासन देखें, हमारे अध्यापकों से मिलें और उसके बाद अपने बच्चे के एडमिशन के बारे में ज़रूर विचार करें। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हमारे साथ, उनका नेचर बहुत अच्छा है। और अगर हमारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो वो हमें वो टॉपिक हम जितनी बार भी उनसे पूछते हैं तो हमें हर एक बार बताते हैं। हम उनसे 10 बार पूछे, 20 बार पूछे तो वो बहुत ही अच्छे से बताते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनका नेचर बहुत अच्छा है हमारे साथ और वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं। बच्चों ने सैनिक स्कूल की परीक्षा दी थी, उन्हें बाहर से कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे स्कूल में ही सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें यहीं पे कोचिंग दी जाती है और यहाँ बहुत अच्छी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। हमारे स्कूल में NTSC और NEET की भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। I am coming in JBS school. I am teaching English language. So I would like to suggest all parents, you should send your children in JBS public school, because as you know about this thing, English language is so important these days. So I would like to suggest you should send your children in JBS school. We will provide them how to speak in English and how to talk in English. Every basic things will be taught to students. So I request again, please try to send in JBS school. Then you will see result of students and there will be a great change inside students. जैसा कि आज हम चरखी दादरी के गांव मकड़ाना के JBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे थे, हमने यहां पर मैनेजमेंट और बच्चों से बातचीत की है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इनके स्कूल के 2 बच्चों ने NDA का टेस्ट क्लियर किया है। वहीं अगर सैनिक स्कूल की बात की जाए तो सैनिक स्कूल की परीक्षा में 8 बच्चे बैठे थे, 8 के 8 बच्चों ने परीक्षा को पास किया है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इनका जो स्कूल है वो शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें।